16 अप्रैल को गया के विभिन्न जगहों पर बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इसमें धनिया बगीचा तिल के पास हम पार्टी के मुकेश चौधरी और कुजापी में ओम प्रकाश राम ने अपने घर पर बाबा रामदेव का अंबेडकर का 134वां जयंती समारोह का आयोजन किया। इसमें रजत के पूर्व विधायक विनोद कुमार यादव उपस्थित थे। वहीं हम पार्टी के मुकेश चौधरी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को पेंसिल और कॉपी देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर विनोद कुमार यादव बिंदु ने कहा कि बाबा साहब ने जो संविधान का निर्माता हैं, आज उन्हीं के लिखे संविधान का पूरा देश चल रहा है और उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में बहुत ही संघर्ष कर अपनी पढ़ाई पूरी की है, क्योंकि उस समय यह संस्कृत की पढ़ाई छोटे तब लोगों को पढ़ने से रोका जाता था। भीमराव अंबेडकर ने विदेश जाकर अपनी पढ़ाई पूरी की और देश के संविधान को लिखा है। उनकी कीर्ति सृष्टि रहेगी, तब तक कायम रहेगी। आज मुझे काफी प्रसन्नता हो रही है कि बेलागंज विधानसभा के नगर प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत केवाली कुजापी के अंतर्गत कुजापी ग्राम के डॉक्टर ओम प्रकाश रविदास जी के निवास पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 135वीं जयंती मनाई जा रही है और प्रसन्नता है कि इस मोहल्ले के गरीब लोगों ने ये बात काफ़ी जागरूकता आई है कि अंबेडकर के बनाए हुए नीतियों और सिद्धांतों पर चल के ही समाज के कमज़ोर वर्गों का कल्याण हो सकता है। आप लोग जानते हैं, जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान बनाने के लिए 253 लोगों की एक समिति बनाई गई और उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपनी विद्वता के आधार पर समाज के कमज़ोर वर्गों के, दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को समतामूलक समाज के निर्माण के लिए अंबेडकर ने उन ड्राफ्टों को, जिसमें प्रावधान नहीं किया गया था, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग थे, जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, जिसको जरूरत है सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के लिए, उनमें प्रावधान नहीं किया गया। इन्होंने मजबूती के साथ कहा कि जब तक हिंदुस्तान के दलित वर्ग के लोग, कमजोर वर्ग के लोग एक नहीं होंगे, इनको उन्नति के रास्ते पर नहीं लाया जाएगा, वो शैक्षणिक में, सरकारी नौकरियों में, गैर सरकारी नौकरियों में, तब तक समतामूलक समाज का निर्माण नहीं होगा। आज प्रसन्नता है कि डॉक्टर ओम प्रकाश रविदास ने यहाँ पे अंबेडकर जयंती के अवसर पर ये हम लोगों को यहाँ पर बुला के ऐतिहासिक कार्य किया है। हमारे बीच में इस गांव के वरिष्ठ बौद्ध राजकुमार प्रसाद जी है, अवध किशोर प्रसाद जी है, हमारे बीच में बहुत सेवक प्रसाद जी है, इसके साथ ही साथ रामचंद्र पासवान जी भी हैं। यहाँ के महिलाएं भी बड़ी जागरूकता के साथ, हमारा युवा नेता इस पंचायत के, इस गांव का अखिलेश यादव है, जो लगातार इस इलाके में सामाजिक कार्यों के लिए युवा के रूप में बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है। और ये जो 18 नवंबर 1962 को रेजांगला के अंदर ले लद्दाख के ऊपर वाले सबसे हिस्से में वो रेजांगला युद्ध कहलाता है, चाइना का, उस 1962 का 100 के कन्वर्ट हो गए यहाँ पर से दसला फरात की घाटी से होते हुए मध्य एशिया के इलाके से वो घुस गया है। चूँकि मैं इतिहास का शिक्षक और विद्यार्थी हूँ तो हमको मालूम है कि रेसे जो जाति आई, कहाँ से आई, कौन कैसे आई, इस पर रिसर्च का काफ़ी कार्य हो रहा है। इसलिए अंबेडकर जी ने जो उस समय के जितने संविधान सभा में लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके कई लोग थे, बिहार के 5-6 लोग थे, उत्तर बिहार के लोग थे, लेकिन सभी लोगों ने इस बात का जब राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ पटेल ने अंतिम रूप देने के लिए इस बात को प्रावधान किया, जवाहरलाल नेहरू जी को भी, तो ये सब लोगों ने इस बात को माना कि अंबेडकर ने जो प्रस्ताव दिया वो सराहनीय है और जब तक इन गरीब लोगों को उत्थान नहीं किया गया नहीं होगा। आज हमको प्रसन्नता है कि इस इलाके में गरीब वर्ग की महिलाएं, जो 5-6 महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई है, एक उर्मिला
सुनीता उर्मिला कपूर दीदी और ये सब महिलाएं इकट्ठा होकर भी मालती देवी के नेतृत्व में यहाँ आके इन लोगों ने यहाँ माल्यार्पण करने का काम किया है। हम सत और जरूरत है इस देश के अंदर में कि समाज के कमजोर अम्बेडकर के बताए नीतियों सिद्धांतों पर अगर समाज के पिछड़े अति पिछड़े और ये अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एक नहीं होंगे तब तक न होगा। जब आप लोग के भी वर्ग के लोग हैं और एक अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं और उसमें